नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। प्यारे दर्शकों, अधिकतर मैं ये देख रहा हूँ जितने लोग मेरे पास आते हैं उनमें से लोग भटके हुए, लुभावने विज्ञापन, लुभावने वीडियोस देखकर ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़े हुए जिनको आज तक किसी प्रकार की कोई सिद्धि नहीं रहती है। ये उन बाबाओं की गलती नहीं, गलती आप लोगों की है। जब भी किसी के पास सीखने जाएं, कोई चीज़ लेने जाएं, तो एक बार प्रैक्टिकल जरूर करना चाहिए। क्या जो मुझे व्यक्ति कोई चीज़ सिखा रहा है या देने की बात कर रहा है, क्या उसके पास ये चीज़ है? वो चाहे स्वयं मैं ही हूं, कोई भी हो, किसी के पास, ये आपका अधिकार है जानना। होता क्या है कि आजकल हर पांचों आदमी वीडियो बना रहा और दावा करता है कि आइए हम आपको ये सिखा देंगे, और होता कुछ नहीं असल में उसके पास। वो सिर्फ बातें और किताबी ज्ञान आपको प्रमोट करता है। और इसमें जब पीड़ा होती, जब बुजुर्ग लोग हमारे बेचारे दूर दूर से जाते हैं किसी तरीके व्यवस्था करके, और उनके साथ ऐसी घटना होती है तो बहुत पीड़ा होती है। चलिए आज हम आपको नागा मंत्र, एक ऐसा नागा मंत्र दे रहे हैं। नागा समझते ना, हम लोगों के पूजनीय है, आदरणीय है, सम्मानीय है। ये चीज हमें नागा, जो कि हमारे आजमगढ़ के रहने वाले थे, बालकाल में नागा ग्रहण कर लिए थे, नागा पंथ, और वो देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहे, उन्होंने दिया था। उनका नाम था नागा बलराम दास। एक हाथ के विकलांग थे, लेकिन अद्भुत कला थी उनके अंदर। यूं ही हमारे इलाहाबाद महाकुंभ में हमारा उनका मुलाकात हुई हमारे शिविर में। अब जानते हैं, जब दो लोग मिलते हैं तो बात होती है रहस्यमय चीज़ों की, ज्ञान की, विज्ञान की। तो हमने कहा जैसे नागा साधनाएं, नागा मंत्रों का उपयोग करने के लिए क्या नागा बनना जरूरी है? तो ये बोले हाँ, नागा दीक्षित होना जरूरी रहता है अगर पूर्ण रूप से आप आते हैं। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो सिर्फ गुरु के द्वारा आदेशित होकर आप कार्य कर सकते हैं, या कोई भी जनमानस कर सकता है। हमने कहा गुरुवर, अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो हमारे जनता जनार्दन के लिए बताइए, हमारे सनातन धर्म के उन सभी लोगों के लिए बताइए जो आज के युग में परेशानियों से गुजर रहे हैं और इन चक्कर में तमाम दरबार में चक्कर लगाते, नाना प्रकार के अनुष्ठान हवन इत्यादि कराते, फिर भी उनको कोई आराम नहीं मिलता। तो ऐसे में उन्होंने बताया, जो मैं बताने जाऊं ध्यान सुनना। जो भी व्यक्ति किसी चीज से पीड़ित हो, आपकी कोई भी समस्या हो, ये 11 दिन करना है, सुबह नहाते समय करना है। ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल जो अपने नहाने का स्थान है उसको साफ कर लेंगे, और हल्दी थोड़ा सा पानी में डाल लेना है। पहले हाथ में जल लेना है। वही जल लेने के बाद अपनी जो मनोकामना हो गंगा जी से बोलिएगा कि हे गंगा माँ, हे वरुण देवता, मुझे मेरे परिवार में यह समस्या है, और इस संकल्प के साथ मैं 11 दिन का नागा मंत्र का जाप कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, एक मग लेना, उस पर 7 बार मंत्र, ये हमारे देखिए वीडियो के नीचे चल रहा है, इसी मंत्र को आप एक जग में, उसे जग मग भी बोलते हैं, या आप लोटा गिलास जिससे भी नहाते हो, 7 बार इसी मंत्र को आपको पढ़ के स्नान करना, फिर लेना, फिर 7 बार पढ़ना, यानी 7 मग लेना है और 7 बार मंत्र पढ़ना है। 7 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, और 7 बार 7 बार पढ़ना है। ठीक है, यह सुबह स्नान के समय पढ़ना है, और इसको आप किसी भी रविवार से चालू करेंगे। छोटा काम हो 11 दिन, बहुत बड़ा काम अटका हो 21 दिन नहा लीजिए। 21 दिन के भीतर आपका काम, जिस काम के लिए आप ये करेंगे, निश्चित आपका वो काम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, मैं बता दूं, नागा समुदाय का ये जो मंत्र है पूर्णता काफी तेज है, उग्र है, और बिजली की तरह काम करता है। तो ध्यान रहे,
मंत्रों का या देवी देवताओं का जो दुरुपयोग करता है, गलत भावना करता है, उसका अंत बहुत बुरा होता है। और ये नागा मंत्र का अगर आपने किसी प्रकार का किसी से जो प्रकृति के खिलाफ काम किया, सनातन के खिलाफ काम किया, जैसे किसी के ऊपर कुछ दंड दे देना, किसी को पीड़ा पहुंचा देना, किसी को आकर्षण करना, तो समझ जाइए 21 दिन आप तो नहाएंगे, लेकिन 21 दिन के भीतर आपका कुछ ना कुछ बड़ा नुकसान होगा, अंग भंग हो जाएगा, या आपके घर में किसी प्रकार की ट्रेजेडी घट जाएगी। इसलिए जो सही काम हो, जो जायज काम हो, उसी के लिए करिए। उसमें शंकर भगवान भी आपका साथ देंगे, इस मंत्र के देवी देवता भी साथ देंगे, सभी लोग साथ देंगे। इसको करिए, किसी प्रकार की समस्या हो। मैं समझ रहा हूँ इस समय हमारे 2 फोन पर चूँकि मुझे काफ़ी शिकायत मिल रही है और मैं बाहर अधिकतर रह रहा हूँ, तो अतिशीघ्र आपको एक टोल फ्री नंबर अवेलेबल कराया जाएगा। उस पर बच्चियाँ, हमारे जो आश्रम की बच्चियाँ हैं वो रहेंगी, और उस नंबर पर सिर्फ हमारे बारे में कि गुरुजी कब मिलेंगे, या मुझे ये परेशानी, उसका निवारण कैसा होगा, आप कॉल करेंगे, वो बच्चियाँ बता देंगी। आप कोई सामग्री लेते हैं या उस सामग्री के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उसका एक नंबर अलग रहेगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। इधर कुछ, चूंकि मैं ये चीज़ कोई बोलता नहीं लाइव, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अपनी कमी कोई नहीं बताता है, लेकिन आप लोग तो परिवार के हो, आपकी पीड़ा मेरी पीड़ा है। आश्रम पे ना रहने की वजह से हो सकता है हमारे कॉलर आपको संतोषजनक जवाब ना देके फ़ोन काट देते हैं, ऐसे हमको सुनाई में, संज्ञान में आया है। तो इन चीज़ों को मैं अतिशीघ्र सुधार करूंगा, या हम अपने जो वैदिक कॉलर हैं उनको अतिशीघ्र दूसरा चुनूंगा, क्योंकि हमको हर चीज़ बर्दाश्त है। हमारे जो दर्शक हैं, इनको किसी प्रकार की असुविधा हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। प्यारे दर्शकों, जैसे मैंने अभी नई सेवा चालू करी थी और बढ़िया चल रही है, शाम को 7 से 10 के बीच आपको कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं आ सक रहे हैं, व्यवस्थित में हैं, आप अपने बिजनेस में हैं या घर परिवार में फंसे हुए हैं, कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, या आप हमारे पास आना चाहते हैं अपने बारे में कुछ पूछना, तो आने से पहले मैं यही कहूँगा कि एक बार आप हमसे पर्सनल फ़ोन पे बात कर लें। पहले फ़ोन पे जानकारी ले लें कि गुरुजी जो बताते हैं सही बताते कि नहीं। अभी हमने सेवा की है 7 बजे से 9 बजे के बीच, उसका अनुदान लगता है। आप अपना नाम, माता का नाम बताएंगे, बाकी हम बताएंगे कि आपको क्या परेशानी है, कब से है, पूरा बगैर आपको कुछ नहीं बताना, मैं बताऊंगा, इसका अनुदान है। बाकी आप सुबह 9 से 5 बजे के बीच फ्री में आप कोई भी 1-2 प्रश्न कर सकते हैं, जिसका नंबर 74 97 98 28 80 और दूसरा 9118036409 है। इस पर कॉल कर सकते हैं प्यारे दर्शकों। तो जो भी कभी कभी होता है, जैसे आज किसी ने अपने बारे में पूछना चाहा, तो इतनी इस समय भीड़ है कि मैं उनको अगले दिन यानी दूसरे दिन निपटा ही देता हूँ, कॉल करके मैं खुद कॉल करता हूँ। तो इसके लिए अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 8726153903, इस पर आप मैसेज करिए, हम आपको बताएंगे इसका प्रोसीजर क्या होता है। ध्यान रखिए, आश्रम पर सुबह 9 से 5 बजे तक का भीड़ बहुत रहती है, तो मैं किसी से बात नहीं कर पाता हूँ। मैसेज पे, व्हाट्सएप पे मैं किसी का रिप्लाई नहीं देता हूँ, सिर्फ उन्हीं को रिप्लाई देता हूँ जो हमसे सामान खरीदते हैं, जिनको साधना सिखा रहा हूँ या जिनका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। बाकी आप कॉल पर कोई समस्या कॉल पर बताइए, वो कॉलर हमें आपकी बातों को पर्ची पे लिखते हैं और मुझे तक पहुँचाते हैं, फिर मैं देखता हूँ, फिर उनको बताता हूँ कि इन भैया को ऐसा बता दो, ठीक है। और जो कॉलर भी हैं वो लोग शिक्षित हैं, वैदिक हैं, आचार्य लोग हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।